आई एम टू लकी कि मुझे ब्रदर एस के पांडे साहब का एज ए मॉडरेटर अपॉइंट किया है। चूंकि हमारे यहाँ परिपाटी है कि कोई भी लेक्चरर जब अपना लेक्चर देते हैं, अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, तो इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। लेकिन यहाँ मेरा ऐसा मानना है कि सूर्य को दीपक की रोशनी देना। पांडे साहब के बारे में जितना कुछ कहे उतना कम है। लेकिन कुछ जो न्यू कमर्स आए हैं, बाकी तो सब वेल नोन है उनके बारे में। आपने थियोसॉफी को 1985 में ज्वाइन किया, चौहान लाज कानपुर। आप बॉटनी से एमएससी हैं। योगिक एजुकेशन में आपने डिप्लोमा किया और नेचुरोपैथी में डॉक्टरेट किया। आप नेशनल लेक्चरर तो हैं ही, साथ में धर्मपथ के संपादक भी हैं। आपने जो बुक बुद्धिस्ट मेडिटेशन का है, वो ब्रदर समदोंग रिम्पोच, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ तिब्बत, गवर्नमेंट ऑफ हिंदी से उसको आपने कवर किया। बुद्ध ध्यान पद्धति को। आप सेक्रेटरी हैं यूपी एंड उत्तराखंड फेडरेशन के। आप थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन करने के पहले पोस्ट ऑफिस से रिटायर्ड हुए 2010 में। आई होप जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया, सर थियोसॉफी पहले ही ज्वाइन किया था ना सर, रिटायरमेंट के पहले ही? हाँ हाँ, 85 में बहुत पहले ज्वाइन कर लिया था। जी जी जी, थैंक यू हाँ, सर। बहुत तो पहले। विदाउट एनी डिले हम सर को सुने, और सभी उनसे वेल नोन है। उनके स्पीच हम सुनते रहते हैं, उनकी कविता भी हम सुनते हैं। बहुत इमोशनल आपकी पोएम है। जब भी समय मिले उनसे आग्रह करें, निश्चित रूप से वो तैयार रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। यूनिवर्सल प्रेयर। हाँ जी सर। यस, ओके। यूनिवर्सल प्रेयर। हाँ, करिए। आप ओ करेंगे, करिए। हिडन लाइट, वाइब्रेंट इन एवरी एटम। ओ हिडन लाइट, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know who is also one with every other. Oh, oh, oh. आज महापात्रा साहब की जो द बेस्ट बुक है, जिसको ज्यादा वो लाइक करते हैं, मेरे स्पीच भी इसी बुक से शुरुआत हुआ था। फंक्शन, कंट्रोल एंड प्यूरिफिकेशन एंड सेंस ऑफ द फिजिकल बॉडी। और इसी पर रिसेंटली लास्ट वीक द डेवलपमेंट ऑफ हायर माइंड पर मेरा टॉक हुआ था। जी जी। आज पुनः उसी बुक पर द डेवलपमेंट अवर बुद्धि, इस पर बुद्धि। सर का टॉक है। और इसको हम चाहते हैं कि सरल से सरल हिंदी में हम सबको आप इस टॉपिक पर अपना विस्तृत टॉक दें। थैंक यू सो मच। तो आई रिक्वेस्ट पुनः कि आप शुरू करें सर। बहुत 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 धन्यवाद नरवरे जी। और आभार भी व्यक्त करते हैं, आपका भी, प्रदीप जी का भी, और भारतीय शाखा का भी आभार व्यक्त करते हैं। और हमें, हमारे सभी मित्र और भाई बहन यहाँ इस सभा में जो उपस्थित है, मैं सबका हृदय से अभिवादन भी करता हूँ। बुद्धि, बुद्धि एक ऐसा शब्द है जो कम से कम नए आगंतुक जो थियोसॉफिकल सोसाइटी में है उन्हें कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज करने का सेंस ये है कि बुद्धि आम भाषा में, आम तौर जन सामान्य में, ये इंटेलेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। यानी हमारा जो मन से रिलेटेड है, विचारों से रिलेटेड है, तो हम इंटेलेक्ट को जनरली ट्रांसलेट करते हैं बुद्धि से। पर जब हम थियोसॉफिकल सर्कल में आते हैं तो यहाँ बुद्धि का जो शब्दार्थ है वो बदलता है, चेंज हो जाता है। और
यदि हम लोक के हिसाब से देखें और शरीर के हिसाब से भी देखें, तो बुद्धि जो है ये छठा प्रिंसिपल है, यानी छठा तत्व है शरीर का, हमारे छठा। तो ये भी बड़ा समझना जरूरी है कि हमारे जो शरीर है, जो 7 प्रिंसिपल्स है बॉडी के, उसमें से ये सेकंड नेक्स्ट टू आत्मा है ये। लेकिन नीचे का कहने से ये छोटा नहीं हो जाता है, और इसके संबंध में हमें ये जानना चाहिए कि हमारा जो भौतिक जगत है, हम इसीलिए एक एक करके आते हैं, आप उस पर पढ़ भी चुके होंगे नो डाउट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिपीट करेंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये भौतिक जगत का जो क्षेत्र है, परिधि है, इसको आप देख रहे होंगे, कहाँ तक देख पाते हैं ये अलग बात है। फिर कहा जाता है कि जो हमारा एस्ट्रल लोक है, इसके ऊपर का, तो एस्ट्रल जगत जो है हमारा मून तक लगभग, और धरती के कुछ नीचे तक ये फैला हुआ है। और जब हम मन क्षेत्र में जाते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो सौर मंडल है उसके बहुत बड़े हिस्से तक लोअर मनस, और फिर उसके ऊपर हायर मनस जो देवाचन है, जिसे देवाचनिक प्लेन भी कहते हैं। एक किताब है, पुस्तक है लेडबीटर साहब की, उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब जब बुद्धि की बारी आती है तो पता लगता है कि ये तमाम और जो सौर मंडल है ब्रह्मांड में, उन सबके साथ कॉमन है। यानी कि आप जो क्षेत्रता की सीमितता है, उससे कहीं ज्यादा फैला हुआ है, कहीं अधिक फैला हुआ है। उसी तरह से आत्मा का भी है, ये हमारे सौर मंडलों से बाहर दूसरे सौर मंडलों में भी अपनी भागीदारी, सहभागिता है, या कहेंगे कि उनके साथ एक है। तो अब समझना बड़ा कठिन हो जाता है हमारे सीमित मन के लिए कि ये बुद्धि का लोक जो है, और इससे संबंधित हमारा जो बुद्धि शरीर है वो क्या है। तो हम कल्पना मात्र कर सकते हैं, या फिर साधना के माध्यम से अनुभव के उस पर जा सकते हैं। जैसे कि हमारा 3 सत्यों में से जो दूसरा सत्य है वो क्या कहता है, वो 3 ग्रेट ट्रुथ, माने सेकंड जो ग्रेट ट्रुथ है, महान सत्य है, वो ये कहता है कि वो सबके भीतर भी है और बाहर भी है, यानी सर्वत्र व्याप्त है। वह, उसे न सुना जा सकता है, न छुआ जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, न सूंघा जा सकता है, न देखा जा सकता है। यानी कि इंद्रियातीत हो गया, हमारी इंद्रियों से हम उसको नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। तो इन सब से वो परे है। तो जब वो इन सब से परे है, लेकिन और क्या कहता है ये महान सत्य, ये कहता है कि यदि हम, कोई मनुष्य यदि इसे अनुभव करना चाहता है तो कर सकता है। अब ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये हमारे इंद्रियों से परे का क्षेत्र है, जिसे हम समझने के लिए, पहले तो ठीक है हमने मन बुद्धि से और विचारों से इन सब चीजों से समझने का प्रयास करें, वो एक अलग बात है। लेकिन पूरी तरह से हम इसे समझ तभी पाएंगे जब हम इसको अनुभव करेंगे। तो पिछले जो चैप्टर था उसमें आपने एक थोड़ा सा ये पढ़ा था कि ये भिन्न भिन्न शरीरों के माध्यम से चेतना का, भिन्न भिन्न चेतना की अभिव्यक्ति है। यानी कि जब भौतिक शरीर से हमारी चेतना की अभिव्यक्ति है तो सीमित होती है, कुछ और उसका रिजल्ट आता है, परिणाम भावनाओं के माध्यम से, भावना शरीर के माध्यम से जब हम दुनिया को देखते हैं और स्वयं को समझने का प्रयास करते हैं तो वो अभिव्यक्ति अलग तरह की है। और जब हम मनुष्य शरीर के माध्यम से हमारी जो अभिव्यक्ति वो चेतना की भिन्न होती है। और जब बुद्धिक शरीर के माध्यम से हम अभिव्यक्ति चेतना की करते हैं तो फिर ऑल टुगेदर इतनी डिफरेंट होती है कि हम शायद उसकी कल्पना तो नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो भाई बहन यहाँ आज इस मीटिंग में उपस्थित हैं, उनमें से कईयों ने, जब हम चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि अनेकों ने उस तल को स्पर्श किया होगा, भले ही लंबे समय तक न किया हो, लेकिन पार्ट बाय पार्ट कुछ न कुछ स्पर्श किया होगा, समझा होगा। तो इसलिए देखिए ज्ञान के
इसी पुस्तक में दिया हुआ है कि जब मनस लेवल से अभिव्यक्त होती है तो वैचारिक ज्ञान आता है, और जब बुद्धि के क्षेत्र में हम आते हैं तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, यानी कि हमारे अनुभवों पर उतरता है। तो इसे हम अंतः प्रज्ञा भी कहते हैं। सरल भाषा में इसे समझ कहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये समझ जो है ये बहुत नीचे के स्तर का है, पर ऐसा है नहीं। समझ जो है, अंडरस्टैंडिंग है किसी वस्तु के, उसकी आंतरिक प्रकृति का, स्वभाव का, उसकी समझ जो है ये बुद्धि लोक का कार्य है। यानी कि बुद्धि से आती है, बुद्धि शरीर से आती है, और इसलिए इस समझ को हम छोटा नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि ये समझदार समझदार जब हम कहेंगे, थियोसॉफिकल एंगल से कहेंगे, तो हम ये समझेंगे कि उस व्यक्ति का जो विकास है बुद्धि के स्तर पर कुछ न कुछ हुआ है, इसीलिए वो इंटरनल जो अंडरस्टैंडिंग है उसका, उसकी जो अंतः प्रज्ञा है वो जागृत है। तो अंतः प्रज्ञा जागृत तो हो गया ये, एक हो गया वैचारिक ज्ञान, दूसरा हो गया बुद्धि से प्रत्यक्ष ज्ञान। और जब हम आत्मिक लोक को स्पर्श करते हैं तब हमारे ये जो ज्ञान आता है वो आत्मिक ज्ञान कहलाता है। तो पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि बुद्धि का विकास हमारे आंतरिक विकास के उस चरण का प्रारंभ है जिसे हम आध्यात्मिकता कहते हैं। यानी कि उसके नीचे आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी का शुरुआत नहीं होती है। हम कुछ भी कर लें, हमें अगर हमको लगता है कि हमें स्पिरिचुअल फील्ड में जाना है और उसका विकास करना है तो हमें बुद्धि के इसको स्पर्श करना पड़ेगा। इसलिए हम में से जो भी व्यक्ति अपने उच्चतम आदर्शों की ओर शीघ्रता से बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन में बुद्धि की भूमिका को समझने का और उसके विकास का प्रयत्न करना चाहिए। ये आपने सबने पिछले अध्याय में इसको पढ़ा होगा। तो अब हम आते हैं अपने आज के इस पर, बुद्धि का विकास कैसे होता है। अब हम इसको समझ ही नहीं सकते जब हमारे इंद्रियों के पकड़ से बाहर है, तो कैसे हम जाने कि हमारी बुद्धि का विकास कैसे होगा, क्या होगा। और पिछले उसमें जो बुद्धि की भूमिका का ये चैप्टर था, तो जब आपने इसे सुना होगा तो आपने देखा होगा कि इसके परिणाम जो हमारे जीवन में बहुत सारे आते हैं, गुण धर्म जो हमारे विकसित हो जाते हैं, उनके माध्यम से हम थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं कि हमारी जो बुद्धि बॉडी है, जो बुद्धि शरीर है, उसका कितना विकास हो चुका होगा। यानी कि उसका सबसे बड़ा जो मापदंड है, जो मापने का तरीका है, जो जानने का तरीका है, वो हमारा पहला तो मेन है इंट्यूशन, कि हम अपने जीवन यापन जो करते हैं वो किस लेवल पे करते हैं। हमको मंथन करना पड़ता है वैचारिक रूप से, अपने माइंड के स्तर पर, अपने उस स्तर पर, इंटेलेक्ट के स्तर पर हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना है। या आप ये सब योजनाएं बिना बनाए हुए कोई आपको अंदर से गाइड करता है, या कोई आपको, जिसे ऊपर भी कह ले, अंदर कह ले, भीतर कह ले, बाहर कह ले, ये हो जाए कि कोई गाइडेंस, कोई निर्देशन अचानक हमें प्राप्त होती है और हम उसके हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको हमें आगे धीरे धीरे समझना होगा। तो बुद्धि के कार्यों का वर्णन करने के पश्चात हम इस महत्वपूर्ण क्षमता के विकास की प्रमुख समस्या पर विचार करते हैं। क्या करें? इस समस्या का विवेचन करने के प्रारंभ में ही ये बता देना आवश्यक है कि बुद्धिक चेतना का विकास बुद्धि कोश के विकास पर निर्भर करता है। चेतना का कोई विकास, अब देखें तो कहना क्या चाह रहे हैं तैमनी साहब? कहना ये चाह रहे हैं कि जो बुद्धि कोश है, जो हमारा बुद्धि शरीर है, जो है हमारा, हमारी जो चेतना है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, कितना व्यक्त हो पा रही है बुद्धि कोश के माध्यम से। यानी हमने बुद्धि कोश को कितना प्रकाशित कर रखा है, कितना हम वहां तक पहुंच पाए हैं, कितना स्पर्श किया है, ये हमारे समझने की बात है। इसके लिए बड़ी लगन, यानी कि निष्ठा की आवश्यकता होती है। ये ऐसा नहीं है कि अभी आज किया और कल फिर कुछ आ गया और आज करने का मन नहीं हो रहा है और ये विधि अपनाने का मन नहीं है, ध्यान करने का मन नहीं है, तो ये सब ऐसे नहीं होगा। इसलिए इसमें डिलीजेंटली और इंटेलिजेंटली और साथ साथ पूरा श्रम, निष्ठा
श्रद्धा सब कुछ लगानी पड़ेगी। उसके साथ हमें इस बुद्धि कोश को जागृत करना पड़ेगा। अधिकांश व्यक्तियों में यह विकास धीमी गति से होता है और इसकी उन्नति और पूर्णता के लिए अनेक जीवन आवश्यक होते हैं। ये सच है कि कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में यदि आत्मिक स्वरूप पहले ही विकसित हो चुका होता है, ये कठिनाई केवल उच्च चेतना को निम्न कोशों में लाने की होती है। तब ऐसा लगता है कि विकास आश्चर्यजनक तीव्रता से हुआ है, परंतु यह विकास नहीं होता। ये तो उच्च लोकों में पहले ही विकसित हुई शक्ति को निम्न लोकों में शीघ्रता से लाना मात्र है। ये अ, मुझे नहीं ज्ञात है कि आप इसे कितना समझ पाए होंगे कि क्या ऐसा संभव है कि हम भौतिक शरीर और एस्ट्रल शरीर और मेंटल बॉडी उसको उसके थ्रू गए बिना क्या कोई आत्मिक चेतना का विकास कर सकता है? क्या कोई बुद्धिक चेतना का विकास कर सकता है? तो ये बात कैसी लग रही है? ये सच है कि कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में यदि आत्मिक स्वरूप पहले ही विकसित हो चुका है, यानी कि अभी हमने नीचे की बॉडीज को विकसित नहीं कर पाए और उसके पहले ही आत्मिक विकसित हो चुका है, तब क्या है? यहाँ ये कह रहे हैं कि उस चेतना को जिसको हमने पहले ही विकसित कर लिया है, उसको नीचे के शरीरों में उतारना भर है। तो इसको कैसे समझेंगे, ये समझना है। कठिनाई यहाँ पर है। इसमें इन्होंने जो योग के मार्ग है ना, जो ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, ये सब मार्ग है एक तरह से। उसमें ये भक्ति का मार्ग है। और जैसा कि आप जानते होंगे, थियोसॉफिकल दृष्टिकोण से हमारा जो भौतिक शरीर है वो कनेक्टेड है किससे? आत्मिक से। और भौतिक शरीर और इसका जो गुण है, भौतिक लेवल पर देखेंगे तो तमस जो है वो इसका गुण है, तमस। तो अगर भौतिक का तमस है तो फिर क्या आत्मा का भी तमस होगा? जो निष्क्रियता है, यानी कि कुछ न करने की बात है। तो इसको समझना है कि उस आत्मिक लेवल का जो स्पिरिचुअल लेवल का जो तमस है वो क्या चीज है, और भौतिक लेवल पर जो है, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। और क्या जुड़ा हुआ है? जो एस्ट्रल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी के भी जैसे आपको पता है कि 7 सब प्लेन होते हैं। उन 7 सब प्लेन्स में जो ऊपर के प्लेन्स है, जो सूक्ष्मतम है किसके? एस्ट्रल बॉडी के। यानी कि मान लीजिए छठा सातवां मान लीजिए, तो उस तरह की निष्काम भक्ति जो करता है, जिसका कोई स्वार्थ उसकी भक्ति से नहीं जुड़ा हुआ है, और ऐसी प्रगाढ़ भक्ति में व्यक्ति अपने बुद्धि शरीर को सीधे स्पर्श कर लेता है, सीधे कनेक्ट हो जाता है, बिना मन शरीर के भीतर जाए हुए, बिना उसमें से गुजरे हुए। वो सीधे बुद्धि लोक को, बुद्धि शरीर को कनेक्ट कर लेता है स्वयं को। अब देखिए यहाँ ये जो बात है, सुंदरता है, इसी के लिए है कि जो भक्ति मार्गी है वो निस्वार्थ भक्ति में जब आता है प्रगाढ़ता में, तो अपने बुद्धिक शरीर को, बुद्धिक लोक को सीधे स्पर्श करता है। ये बात नोट करने की है। लेकिन बीच में मनस दोनों यहाँ पर अभी नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान मार्ग को भी अपनाना पड़ेगा संपूर्णता प्राप्त करने के लिए। यानी कि पूर्णत्व तभी आएगा जब हम हर क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त कर चुके हो, चाहे भक्ति का क्षेत्र हो, चाहे कर्म का क्षेत्र हो, और चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो। तो ये हम कर सकते हैं। और इसीलिए टैमनी साहब ने इसी पुस्तक में अपने जो शुरू के चैप्टर में एक जगह लिखा है कि जन्म जन्मांतरों की साधना जितना करके हम जिस परिणाम पर पहुंचते हैं, उतना प्रेम का, विशुद्ध प्रेम का एक कतरा हमें उस जगह पर पहुंचा देता है। तो आप इसको खूब समझें कि जीवन में प्रेम का क्या महत्व है। उसके बाद कह रहे हैं कि उसको क्लियर भी कर रहे हैं, इसलिए हम आगे पढ़ रहे हैं उसे। हम जातक कथाओं में पढ़ते हैं कि बोधिसत्व होने से पूर्व निस्वार्थता और करुणा से परिपूर्ण कई जीवन बिताकर भगवान बुद्ध ने इस क्षमता और अपने आत्मिक स्वरूप को पूर्ण बना लिया था। तो उन्होंने पूर्णता प्राप्त की थी, कई तरह से प्राप्त की थी, कई साधनों से गए थे, कई मार्गों से गए थे वो।
और योग के और तमाम गुरु थे उनके, जहां से उन्होंने शिक्षाएं प्राप्त की थी। लेकिन अब इसमें पूर्ण निस्वार्थता, इसलिए अंडरलाइन कर लें कि बिना पूर्ण निस्वार्थता के जीवन में कुछ भी आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने के लिए संभव नहीं है, जब तक कि हम निस्वार्थ नहीं हो जाएंगे। तो जातक कथाओं में अब एक सुंदर सी छोटी सी जातक कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि क्या था। एक दिन आनंद जो उनके शिष्य थे, जो 24 घंटे लगभग उनके साथ रहते थे, उन सबका गैदरिंग थी, सारे लोग बैठे हुए थे। वो सभी लोग थे जो भगवान बुद्ध के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। तभी भगवान बुद्ध आ गए उनके बीच में और उन्होंने कहा कि भाई क्या चर्चा हो रही है यहाँ पर। तो जब बताया कि ऐसी चर्चा हो रही है, कि बुद्ध ने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि जब हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और एक दूसरे के प्रति अपना जो विश्वास है, जो प्रेम है, जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनेकों बार हुआ है। तो उन्होंने एक कथा सुनाई, भगवान बुद्ध ने अपने पिछले जीवन की जातक कथा, उसमें से है स्वर्ण मृग के नाम से। अब ये देखिए कि बड़ी बहुत ही सुंदर कथा है, और जो यहाँ दो लाइनें कहीं उसको किस तरीके से यहाँ ये व्यक्त कर रही है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैंने एक जन्म लिया था सुनहले हिरण के रूप में, स्वर्ण मृग के रूप में, और मेरा नाम रोहंत था उस समय। बड़े होने पर वो 80,000 मृगों के मुखिया बने। वो अपने अंधे माता पिता तथा भाई चित्तमिग्र तथा एक बहन सुताना के साथ जंगल में रहते थे। अब आप देखिए, रोहंत नाम का मृग, स्वर्ण मृग, अपने अंधे माता पिता, भाई चित्तमृग तथा बहन सुताना के साथ जंगल में रहते थे। उसी समय राज्य की रानी ने एक स्वप्न देखा कि एक सुनहला मृग एक सोने के सिंहासन पर बैठकर लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दे रहा है। रानी इसके पहले पूरी बात सुन पाती उनकी नींद खुल गई, परंतु उन्हें यह सपना इतना सच्चा लगा कि वह उस मृग को पाने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने जब अपने सेवकों से मृग पकड़ने को कहा तो वह सब हंस पड़े। उन्हें पता था कि ऐसा कोई मृग नहीं होता है, परंतु रानी गंभीर थी। वह हिरण को देखना और सुनना चाहती थी। उन्होंने शिकारियों को मृग पकड़ने का निर्देश दिया। अब यहाँ देखिए कि वह उन्हें पकड़ना और सुनना चाहती थी। एक हिरण बोलता है, पशु बोलते हैं। ये थियोसॉफिकल एंगल से देखें, जरा इस ज्ञान से देखें तो आप एक बात पाएंगे कि चंद्र चेन में, मून चेन में, जो पशु रूप में जो हम लोग थे वहां पर, और उसके बाद यहाँ आकर के मनुष्य बने या जब भी, तो वहां पशु बात करते थे और मनुष्य पशु आपस में बातचीत कर सकते थे, बोल सकते थे। लेकिन ये बाद में ये क्रिया खत्म कर दी गई। तो हो सकता है, संभव है कि ये वहां की बात हो। हमें भी बहुत लगता था कि ये कैसे ऐसा होता है। ये समाचार एक शिकारी के पुत्र तक पहुंचा। उसने स्वर्ण मृग को नदी पर पानी पीते देखा था। उसने वहां मृग को पकड़ने के लिए फंदा लगा दिया, और उसी रात रोहंत अपने समूह के साथ पानी पीने गया तो फंदे में फंस गया। रोहंत ने देखा कि वो फंदे में फंस गया है। रोहंत माने भगवान बुद्ध का पुराना जन्म, और पैर हिला नहीं सकता, तो वो चिल्लाया नहीं। उसे डर था कि कहीं भयभीत होकर उसके सभी साथी हिरण बिना पानी पिए चले न जाए। जब सभी मृगों ने पानी पी लिया तो रोहंत ने पैर छुड़ाने की 3 बार कोशिश की। उसके पैर की चमड़ी छिल गई, लहूलुहान हो गया। तब वो जोर से चिल्लाया कि वो फंदे में फंस गया है। ये सुनते ही सभी हिरन भाग गए, और उसके भाई बहन भी। बहन कौन थी? सुताना। और भाई चित्तमिग्र। कुछ दूर जाने पर चित्तमिग्र ने अपने भाई को ढूंढा, पर वो नहीं था। वो वापस नदी पर आया देखने के कि उसका भाई फंस गया है। रोहंत ने अपने भाई को वापस आया देखा तो प्रार्थना की कि वो भाग जाए। उसने कहा कि यदि वो भी पकड़ा गया तो माता पिता की देखभाल कौन करेगा? परंतु चित्तमिग्र ने कहा, नहीं रोहंत, मैं नहीं जाऊंगा। मेरा हृदय मुझे तुम्हारे करीब ले आया है। मैं अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। इन जातक कथाओं के क्या अर्थ है, क्या भाव है, ये हमारे सुनने का है। जब वे बातचीत कर ही रहे थे तो सुताना भी लौट कर आ गई। उसने भी भागते भागते देखा कि उसके दोनों भाई वहां नहीं है।
एक बार फिर रोहंत ने उनसे विनती की कि वह वापस चले जाएं और माता पिता की देखभाल करें, परंतु वो नहीं गई। उसने कहा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु तुम्हें यहाँ फंसा हुआ अकेले नहीं छोड़कर जाऊंगी। ऐसे ही समय शिकारी भाला लेकर आया। बेचारी सुताना उसे देखकर भयाक्रांत हो गई, डर गई और भाग खड़ी हुई, परंतु तुरंत फिर वापस आ गई। जब शिकारी ने तीनों का साहस और श्रद्धा, भक्ति और प्रेम देखा तो वो उन्हें मारने का साहस नहीं कर सका। एक यहाँ पर कमेंट है। कमेंट क्या है? प्रेम स्वयं हमारा रक्षक होता है। प्रेम स्वयं हमारा रक्षक होता है, नोट करें इसको। और उसने जब देखा उनके आपस के प्रेम को तो वो विचलित हो गया खुद, और मारने का साहस नहीं कर सका, बल्कि उसने रोहंत को जाल से मुक्त कर दिया। नदी के किनारे ले जाकर हिरण के घाव धोए। दुखी और द्रवित होकर उसने रोहंत के घाव पर ठंडे पानी की धार छोड़ी ताकि वो शीघ्र ठीक हो सके। तब चित्तमिग्र ने उससे कहा, शिकारी तुम खुश रहो और तुम्हारी करुणा फूले फले, क्योंकि मैं भी अपने शक्तिशाली भाई हिरण को मुक्त पाकर बेहद खुश हूँ। रोहंत ने शिकारी से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या उसने खुद के लिए किया था या और किसी के लिए? माने जाल क्यों, वो ट्रैप क्यों लगाया था? जब उसने राजा और रानी के स्वप्न के विषय में बताया तो रोहंत ने उसे राजा के पास ले जाने के लिए कहा। अरे तो शिकारी ने इनकार कर दिया और कहा कि हो सकता है राजा उसे नुकसान पहुंचा दे। तब रोहंत ने उस शिकारी से उसकी पीठ पर हाथ फेरने के लिए कहा। शिकारी ने वैसा किया तो उसके हाथ में सुनहले बाल आ गए। रोहंत ने कहा, इन्हें वो राजा और रानी के पास ले जाए और उन्हें 10 पदों वाली एक कविता सुनाई, जिसे मैं अभी तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। कुछ दूर तक तीनों हिरण शिकारी के साथ चले, फिर वह अपने घर माता पिता के पास लौट गए। शिकारी ने वैसा किया जैसा कहा गया था, बालों को राजा को दिखाया तथा रानी को वो कविता सुनाई जिसे रोहंत ने याद कराया था। राजा ने ढेर सारे उपहार शिकारी को दिए, परंतु उसने सब कुछ अपनी पत्नी को दे दिया और राजा से बोला, कोमल मृगी भयभीत होकर कुछ दूर भागकर वापस आ गई। मृत्यु के लिए वापस लौटकर उसने वो काम किया था जो अत्यंत मुश्किल था। हे राजन, मेरे फंदे में वो जीव आया और बुरी तरह जकड़ा हुआ था, परंतु दूसरे तो मुक्त होते हुए भी उसके पास खड़े थे। तब मेरी मांसपेशियों में दया की तरंगे रेंगने लगी। मेरे लिए बिल्कुल नई एवं स्तंभित करने वाली बात थी। मैंने सोचा, यदि मैं इस जीव को मार डालता हूं तो मैं भी मिट जाऊंगा। इसलिए हे राजन, अब मैं एक तपस्वी का जीवन जीना चाहता हूँ। जाते जाते शिकारी ने राजा से विनती की कि हे राजन, मित्रों एवं दरबारियों के साथ, नगर में, गांव में, ब्राह्मणों तथा साधुओं के साथ, पशु और पक्षियों के साथ सदा सहृदयतापूर्ण व्यवहार करना और अच्छाई के मार्ग पर चलते हुए सजग रहना। बुद्ध ने परिचय कराया। ये कहाँ हो रहा था? ग्रुप में सब बैठे हुए थे। बुद्ध ने परिचय कराया। अब चन्ना उनका साथी शिकारी था। चन्ना जानते हैं, उनका जो सारथी था। सारिपुत्र राजा थे। संघ की एक बहन रानी थी। उपलवान सुताना थी। आनंद चित्तमिग्र था और शाक्य वंश के 80,000 मृगों का झुंड था और मैं स्वयं स्वर्ण मृग रोहंत था। तो बहनों भाइयों, ये मैंने आज इसको जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे अचानक याद आ गया कि स्वर्ण मृग की ये कथा मैंने धर्मपथ में कभी छापी थी और उसने मुझे बहुत प्रभावित किया था कि किस तरीके से जातक कथाओं में, कि किस तरह खुद को प्रेम के पीछे त्याग करने के लिए दोनों भाई बहन आकर के खड़े हो गए थे। आगे चलते हैं। ये कथाएं अक्षरशः भले ही सत्य न हो, परंतु एक सिद्धांत को स्पष्ट करती हैं। प्रकृति के अन्य सभी चीजों की तरह आध्यात्मिक उन्नति भी धीमे विकास की बात है। जो धैर्यपूर्ण आत्म साधना रूपी मूल्य चुकाने को तैयार नहीं है, उन्हें आत्मबोध प्राप्ति के फल और निम्न जीवन की भ्रांतियों और कष्टों से मुक्त होने की आशा भी नहीं करनी चाहिए। थियोसॉफी बड़े
स्पष्ट शब्दों में हमें ये बताती है कि जो इस प्रेम के लिए त्याग करने को तैयार नहीं है, तो वो भूल जाए कि आध्यात्मिक पथ पर वो चल सकते हैं। तो भागदौड़ और उतावली के इस काल में हम इन बातों को ध्यान में हमें रखना चाहिए। आज सब लोग बड़ी शीघ्रता से सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं। लक्ष्य प्राप्ति और उसके साधनों में धैर्य और निरंतर प्रयत्नों की आवश्यकता होती है, और एक जीवन में ही सफलता प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है, तो वे अधीर हो जाते हैं। इसलिए दृढ़ता से लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का निश्चय हमें करते रहना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। जिनमें ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं है और जो केवल मनोरंजन के लिए या सांसारिक जीवन की उत्तेजनाओं और उसके आकर्षणों से उत्पन्न प्रतिक्रिया के कारण इस मार्ग को अपनाते हैं, तो उनको निराशा ही मिलेगी और असफलता ही मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति में लक्ष्य के प्रति इतनी लगन है और यदि वो सही भावना से प्रेरित है, तो इस दिव्य कार्य को प्रारंभ करने के लिए प्रथम आवश्यकता उचित आधार निर्मित करने की है। बेस बनाना पड़ेगा। एक जैसे बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो एक दृढ़ नींव तैयार करते हैं, पक्की नींव तैयार करते हैं, बेस तैयार करते हैं। तो जितना ऊंचा भवन बनाने की हमारा इच्छा होगी, उद्देश्य होगा, उसकी नींव को उतना ही दृढ़ता प्रदान करते हैं। जितनी ही उच्च कोटि के स्तर पर हमें जाने की इच्छा बनाएंगे, हमारी अपनी नींव को उतना ही दृढ़ हमें बनाना पड़ेगा। क्या है ये नींव? क्या है दृढ़ता? कैसे आएगी? निस्वार्थता और पवित्रता विकसित करना। फिर आ गया निस्वार्थता और पवित्रता विकसित करना। कई बार भूल जाते हैं और बहुत से काम करने लगते हैं। तो जब हम शीशे के सामने जाते हैं, कंघी करते हैं, अपना चेहरा देते हैं, तो उसी पर एक और दो, निस्वार्थता और पवित्रता, यही हमारी नींव है अध्यात्म की। तो इसको उसी पर नोट कर ले। भूल जाएंगे, रोज सवेरे जाएंगे, दिन में एक बार दो बार जाएंगे तो दिखाई पड़ेगी, और हम अपनी एक्सरसाइज करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे रग रग में, हमारे कोश कोश में, कण कण में शरीर के ये बात तीनों लेवल पे, यानी कि तीनों ही लेवल को शुद्ध करने की बात होती है। भौतिक है, एक्सटर्नल है और मेंटल है, बाकी तो सब अपनी शुद्धता में ही है। तो इसलिए ये चीज हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। यदि चरित्र की दृढ़ता पर्याप्त विकास पहले नहीं हो चुका है दृढ़ता में, तो भयंकर हानि की संभावना बराबर बनी रहती है। यदि हम बहुत उच्च वोल्टेज की बिजली का प्रयोग करना चाहते हैं, तो तैमनी जी कह रहे हैं कि निश्चित ही फिर हमने अपने घर की जो वायरिंग है ना, वो बदलनी पड़ेगी। या 220 की जगह 440 वोल्ट की विद्युत लाना चाहते हैं, या उच्च स्तर की जो लोक की क्षमता है, जो शक्ति है, अपने नीचे के शरीरों में उतारना चाहते हैं, तो हमें अपने नीचे के शरीरों को शुद्ध करना पड़ेगा। और घर की जो लाइन है इलेक्ट्रिक की, उसकी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। एक सीधी सी बात है। और इसको इसी तरह से हमें यथासंभव अपनी क्षमता को बनाए रखें और बनाएं, और ये इसका परीक्षण भी करते चले। अपने दुर्गुणों का, अपने दोषों का परीक्षण भी करते चले। उसकी विधि आगे बताई गई है इसमें कि किस तरह से करें कि हम जो है अपने जीवन में इस बुद्धि शरीर के इसको विकसित कर सके। हमारे संपूर्ण स्वभाव का परीक्षण, पुष्टिकरण हमारे दैनिक जीवन की कठिन परीक्षाओं के द्वारा होता है। कई तरह की परीक्षाएं आती हैं। ये परीक्षाएं प्रलोभनों, कठिनाइयों और विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के रूप में होती हैं। तो पारमिता में हम पढ़ते हैं, जो तीसरा थर्ड फ्रेगमेंट में हम वॉइस ऑफ साइलेंस में क्या पढ़ते हैं कि सारे सप्त द्वारों पर कठोर वो शक्तियां खड़ी हुई हैं, भयानक, जो हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती हैं। वो कौन है शक्तियां? जांच करती हैं, हमारे प्रलोभनों की जांच करती हैं, हमारी कामनाओं की जांच करती हैं, हमारी वासनाओं की जांच करती हैं। वो हमारे दृढ़ चरित्र की दृढ़ता की जांच करती हैं
कि हम कितने दृढ़ हो चुके हैं, तभी वो परमिट करती हैं। जैसे एक शिक्षक कॉपी जांचता है, परीक्षक जब कॉपी जांचता है एक विद्यार्थी की, तो वो कहीं रियायत नहीं कर रहा है, करना भी नहीं चाहिए। और जहां त्रुटि होती है तो फिर उसको अंडरलाइन करके काट देता है। तो ये परीक्षक है, हमारे सामने खड़े होते हैं हमारे सप्त द्वारों पर, और हमारे कमियों की, हमारे दुर्गुणों की जांच यहीं पर होती है। और इसी संसार में होगी, परिवार में होगी, लोगों के साथ संबंधों में होगी। तो आधार निर्मित करने के लिए दूसरा आवश्यक गुण है निस्वार्थ दृष्टिकोण। ठीक है। तो जितनी शक्ति शक्ति जितनी अधिक होगी, सावधानियां भी उतनी ही अधिक आवश्यक होंगी, जिससे शक्ति का उपयोग स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों और दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए न किया जा सके। विकास श्रृंखला में व्यक्ति जितना आगे बढ़ता है, उतनी अधिक उसकी शक्तियां बढ़ती हैं। दूसरों के भला करने में ही नहीं, उनका अहित करने में भी वो उतना ही सक्षम हो जाता है, यदि बिना अपने को शुद्ध किए हुए, पवित्र किए हुए, हम मानसिक शक्तियां जैसे तांत्रिक जगत में होता है, अगर उन्हें हम डेवलप कर लें, तो अगर हमारे भीतर कमियां हैं, हमारे भीतर दुर्गुण है, मन के अंदर, शरीर के अंदर, भावनाओं के अंदर, तो निश्चित ही उन शक्तियों का हम दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि हमारा स्वार्थ जो है पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ होता है। तो हमें ये खतरा बराबर बना रहता है कि हमारा पतन हो जाएगा। और जो महान शक्तियां आंतरिक लोगों से संसार का निर्देशन कर रही हैं, वह यथासंभव इस बात का ध्यान रखती हैं कि ऐसी शक्तियां उन लोगों के हाथ न लग जाएं जो उसका निस्वार्थ कार्यों के लिए उपयोग न कर सके। अब आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हम कैसा चाहते रहते हैं कि मेरा ये जग जाए, मेरी कुंडलिनी जग जाए, मेरी मानसिक शक्तियां मुझे उपलब्ध हो जाए। यहाँ अभी अपने थियोसॉफिकल उस पे भी, इस परिधि में भी तमाम लोग ऐसे आना चाहते हैं इन सब चीजों के लिए। तो उन्हें होशियार रहना चाहिए कि अगर ऐसा होगा, गुरुदेव ने अपने एक पत्र में लिखा है कि मेरे नजदीक जब तक व्यक्ति आने वाला पवित्र नहीं हो जाता, तब तक वो हमारे क्षेत्र में, अगर हमारे शरीर के जो ऑरा है उसके क्षेत्र में आता है, तो उनकी उस कमियों के तीव्र हो जाने की, अगर वो बुरी शक्तियां उसके भीतर हैं तो वो और तीव्र हो जाएंगी। तो उन्होंने पत्र में लिखा है, दो जगह का जिक्र किया, एक कानपुर का किया है, एक बरेली का किया है। उन्होंने लिखा कि 3 लोग, उसमें से एक पागल हो गए और 2 क्रिमिनल हो गए। तो अगर हमारे भीतर ऐसा है, तो ये भी एक हमेशा ये खतरा बना रहता है कि अगर हम अपनी मानसिक शक्तियों को बिना निस्वार्थ हुए जागृत करने का प्रयास करेंगे, तो हमारे पतन का ज्यादा खतरा हमारे सामने हमेशा बना रहेगा। तो स्वार्थपरता के स्पष्ट, अस्पष्ट परंतु अधिक प्रचलित स्वरूप से भी अपने को मुक्त कर लेना चाहिए, जिसे हम सेल्फ सेंटर्डनेस कहते हैं। हम में से अधिकांश का जीवन अपने ही क्षुद्र व्यक्तिगत हितों और कार्यों के चारों ओर घूमता रहता है। हमारा लगभग सारा समय हमारे विचार, हमारे अपने काम धंधे, परिवार, अपने शौक और अपने मनोरंजन में बीतता है। हम अपने ही तुच्छ और सामान्य कार्यों में व्यस्त रहकर अपना जीवन बिता देते हैं, और कदाचित ही हमें किसी और बात का भान होता है। ये समझ पाना कठिन नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार का दृष्टिकोण आत्मा के पूर्णतः स्वार्थ रहित जीवन के लिए एक अच्छा आधार नहीं हो सकता है। बार बार बात स्वार्थहीनता की हो रही है। तो स्वार्थहीन होना, निस्वार्थ होना हमारी पहली शर्त है, पहली प्रकृति की भी, गुरुदेवों की भी, और अध्यात्म के क्षेत्र की भी पहली शर्त है निस्वार्थ हो जाना। और इसलिए हम लोग स्वर स्वर सोपान में देखते हैं, जो लोग उसको पाठ करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि हम किस तरीके से शुद्धता जो है, हृदय की शुद्धता, निस्वार्थता कितना महत्व रखती है। यदि चेतना के उच्च स्वरूपों के संपर्क में आने की हमारी आकांक्षा है, तो जीवन और दृष्टिकोण को सीमित करने वाली बाधाओं को हमें समाप्त करना होगा। इस पूर्णतः स्वार्थ रहित दृष्टिकोण को प्राप्त करने का सर्वाधिक प्रभावी और शीघ्र फलदायी तरीका अपने साथियों की सही भावना से सेवा करना है। और मैंने सही भावना की बात जानबूझकर कही है, तैमली जी कह रहे हैं, क्योंकि यही तो कठिन समस्या है। तो अब देखिए, सही भावना के साथ, एक नगर में 2 बड़े धनाढ्य थे। तो एक ने बहुत सुंदर पार्क बनाया, उसमें पौशाला खोली, उसमें
कुआं बनाया और उसमें बहुत सारी चीजें तैयार की जिससे लोगों को आराम मिले, वहां पर जाएं और अपना स्वास्थ्य लाभ करें। और बाहर उसने नाम पट्टिका में नगर उसमें पार्क के बाहर जो बगीचा बनवाया उसके बाहर अपना नाम लिखवा दिया और फला फला करके उन्होंने इसको बनवाया। तो दूसरे ने भी, उसके भी दिमाग में जगह, वो भी धनाढ़ था, उसने भी बगीचा बनवाया, बहुत बड़ा बगीचा, पेड़ पौधे लगाए, कुआं लगवाया, सबकी सेवा के लिए लगाया। लेकिन उसके मन में आया कि हम ये सेवा काम कर रहे हैं लोगों के लिए, तो इसमें हम अपने नाम का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, काम दोनों ने एक तरह का किया, लेकिन उनकी जो इंटेंशन कैसा आ गया, तो एक व्यक्ति एक्सटर्नल तक ही रह गया, उसके आगे जा नहीं पाया। और एक व्यक्ति जो है, जिसने अपने नाम, अपने स्वार्थ की बात नहीं की, सिर्फ सेवा की बात की, वो उसको देवाचल तक पहुंचा। तो ये बातें हमें ध्यान में रखने की है। वे अपने लिए केवल अच्छे कर्मों का निर्माण कर लेते हैं और आगे चलकर इससे थोड़ी बहुत सहायता भी मिलती है, परंतु इससे उनके जीवन में व्यक्तिगत भाव पूरी तरह नहीं निकल पाता। और वही तो आत्मबोध के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है। यानी सारे काम एक जैसे किए, सब कुछ वैसे किया, खाली नाम पट्टिका लगा दी, तो मार्ग में एक अवरोध आकर के खड़ा हो गया। तो ये बात ध्यान में रखने की है। तो इस उच्च जीवन की चेतना का आधार तैयार करने के लिए तीसरी आवश्यकता, यानी दो हो गई, तीसरी आवश्यकता शरीर, मन और भावनाओं की पवित्रता है। तो बुद्धि के कार्यों की चर्चा करते समय ये बताया गया था कि उच्च चेतना भौतिक जगत में कितनी लाई जा सकती है, वो इस पर निर्भर करता है कि उच्च और निम्न मच के मन के बीच का मार्ग अवरोधों से कितना मुक्त है। कैसे लाएंगे? बुद्धि से हायर मेंटल जुड़ा हुआ है, हायर मेंटल से लोअर मेंटल जुड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं कोई कनेक्टिंग लिंक होगा। तो वो जो जहां पर लिंक है, वो कितनी शुद्धता आ चुकी है कि हम उस हायर लेवल की शक्ति को नीचे अगर उतारते हैं, तो वो टनल जो है, जो नलिका बनी है, उसके अंदर अगर कुछ कूड़ा करकट भरा हुआ है, कोई हमारी महत्वाकांक्षाएं भरी है, वासनाएं भरी है, तो निश्चित रूप से वो उच्च शक्तियां नीचे नहीं उतर पाएंगी। तैमनी जी कहते हैं, और वॉइस ऑफ साइलेंस में ही लिखा है मैडम ब्लाउस्की ने, कि उस जो मिरर है, उसको जिसमें हम चेहरा देखते हैं, उसको बार बार उस पर धूल जमती है, तो उसे हमें साफ करना चाहिए। संसार में हम रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो बार बार जो है निगेटिव फोर्सेज हमें, हमारे ऊपर आक्रमण करती हैं, बुरी शक्तियां, बुरे विचार, बुरी भावनाएं आते हैं। तो हमें बार बार जमे दर्पण से धूल जमी है, तो उसे साफ करते रहना चाहिए, ताकि ऊपर का प्रकाश जो है वो नीचे के लोकों में आ सके, और ताकि हमारा जो ऊपर का आत्मिक स्वरूप है वो भले ही अ, अत्यधिक विकसित हो जाए, जो शुरू में बात कही गई है, वो चाहे जितना विकसित हो जाए, यानी कि अगर हम भक्ति मार्ग में चले गए, तो नीचे वो शक्तियां नहीं उतरेंगी, हम उस लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो एक आवरण उच्च को निम्न से अलग करता है और अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन में बाधक बनता है। अतः अपने निम्न स्वभाव को निर्मल बनाने के विधिवत और धैर्य पूर्वक पूर्वक प्रयत्न उस साधना और आत्म नियंत्रण के अंग होने चाहिए, जिन्हें हम अपने सामान्य दैनिक जीवन में बुद्धिक चेतना की अभिव्यक्ति की भूमिका तैयार के लिए करने के लिए अपनाते हैं। तो क्या बात हो गई कि जो नाली है, जो कनेक्टिंग लिंक है, जो जो चैनल है, उसे हमें शुद्ध करना होगा, सफाई करनी होगी, तभी उसके भीतर से उससे निर्मल चेतना का प्रवाह नीचे के लिए उतरेगा। तो यदि हम अपने अंदर दिव्य जीवन के अवतरण के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो जो तीन तीन गुणों का की ओर ऊपर ध्यान दिलाया गया है, दृढ़ता, निस्वार्थता और पवित्रता, उन्हें हम काफी विकसित हमें करना चाहिए। दृढ़ता, निस्वार्थता और पवित्रता। इसीलिए दृढ़ता कैसे आती है? दृढ़ता इस प्रकार से आती है कि सही समय पर, एक समय पर,
एक ही स्थान पर प्रतिदिन निरंतर जब हम अपनी साधना को फलीभूत करते हैं तो दृढ़ता आती है। वरना ये तीनों शरीर ये हमें विचलित करते रहते हैं, इधर उधर भगाते रहते हैं। हम भौतिक शरीरों की कामनाएं पूरी करते रहेंगे। किसी दिन बैठना चाहेंगे, किसी दिन नहीं बैठना चाहेंगे। किसी दिन मन में आएगा कि अगर आज नहीं बैठेंगे तो कल हम आधे घंटे आज बैठते थे, कल हम 1 घंटा बैठेंगे, तो निश्चित मान लीजिए कि अगले दिन 15 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे। ये बहुत ही एक ऐसा प्रयोग होता है कि हम लोग अपने जीवन में देखते हैं। बैठना माने बैठना, 15 मिनट माने 15 मिनट बैठना, आधा घंटा माने आधा घंटा बैठना, दृढ़ता के लिए। और निस्वार्थता की जांच, निस्वार्थता की जांच अपने संबंधों से, अपने परिवारी जनों से, अपने मित्रों के बीच से उसे हम उसकी जांच करते रहे। और पवित्रता कि कितना हम निस्वार्थ हो चुके हैं, हमारे भीतर से आकर्षण विकर्षण कितना समाप्त हो चुका है, द्वेष दुर्गुण राग द्वेष कितने समाप्त हो गए, उसकी भी जांच हमें करनी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन की वास्तविकताओं का अनुभव करने के आकांक्षी अनेक व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बिना निश्चित प्रगति किए वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं, ये प्रश्न तैमनी जी का है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वह उस जीवन की आवश्यक आधारशिला रखने के लिए कोई कार्य ही नहीं करते और इन बातों के विषय में केवल पढ़कर या सोचकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। हमें गंभीरता से प्रयत्न आरंभ करने होंगे और सच्ची प्रगति के लिए आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी, क्योंकि हमें नियम संचालित जगत में कार्य करना है। इस प्रकार रखी गई आधारशिला पर सच्चे आध्यात्मिक जीवन का भवन निर्विघ्न होकर और पूरे विश्वास के साथ हम बना सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने, तैमनी जी ने कुछ विशिष्ट विधियों और अभ्यासों पर विचार करने की बात करी है। और उन्होंने कहा कि जो अनादिकाल से उच्च चेतना के विकास के लिए बताए गए, परंतु ये ध्यान रखना है कि इस आंतरिक विकास के लिए अपनाए गए साधन बहुत कुछ व्यक्तिगत होते हैं, परंतु व्यक्ति एक विशिष्ट इकाई है। वो अन्य सभी से भिन्न तो है ही है, और जिस पूर्णत्व के मार्ग का वो अनुगमन करना चाहता है, जिसके पीछे वो चलना चाहता है, वो भी थोड़ा विशिष्ट ही होता है। और ये विचार मार्ग प्रकाशनी में लाइट ऑन द पाथ में बड़ी सुंदरता से लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः अपना स्वयं का मार्ग और सत्य और जीव स्वयं का मार्ग सत्य और जीवन है। खुद ही वो मार्ग भी है, अपना सत्य भी है और जीवन है। इसका अर्थ है कि हमें जीवन में विभिन्न विधियों का प्रयोग करके देखना होगा और अपने उस विशिष्ट मार्ग का पता लगाना होगा जो हमें अपने लक्ष्य तक ले जाएगा। कोई भी ऐसा छोटा या बना बनाया मार्ग नहीं है जिसे हम आंखें मूंद कर अपना लें और आत्मबोध प्राप्त कर सकें। हमारा मार्ग विशिष्ट अवश्य है, परंतु अपने विशिष्ट मार्ग का पता लगाने के लिए कुछ सामान्य विधियां अपनाकर हम परीक्षण कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ एक बात आती है, हमारे बीच में आप सब लोग बैठे हैं और देखें, और हमारे नरवरे जी ध्यान का और योग का बहुत सारे प्रयोग वो कराते रहते हैं। और संसार में अनेकों विधियां हैं ध्यान की। कई लोग आते हैं और पूछते हैं ध्यान क्या है। और आप एक पुस्तक है, कभी आपके सामने आए तो अगर पढ़ना है पढ़ लीजिए, पढ़िएगा। विज्ञान भैरव तंत्र में एक पुस्तक है, 112 ध्यान की विधियों का वर्णन किया गया, 112 विधियां। और ये क्लेम है उस पुस्तक का कि 112 विधियों में ही हमारे लिए कोई न कोई विधि उसमें है। और मैं जन सामान्य की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये भी है उसमें, और यहाँ भी है, तैमनी जी ने भी इसका उल्लेख किया है कि जीवन के किसी फेज में, मान लीजिए हम शुरू करते हैं, अपनी युवा अवस्था में आते हैं और कहीं से हमको कनेक्ट होते हैं और ध्यान की किसी प्रक्रिया में उतरते हैं, तो फिर पता लगेगा कुछ दिन बाद की कोई एक दूसरी ध्यान की पद्धति आपके सामने आ गई तो आप उसमें उतर जाते हैं।
तो जो भीतर का गाइडेंस हमें निश्चित तौर पर हमारी चेतना के विकास के साथ साथ, जैसे जैसे हम विकसित होते जाएंगे वैसे वैसे हम हमारी जो ध्यान के तरीके हैं, विधियां हैं, वो बदलती जाएंगी। और फिर हम एक विधा से जुड़ जाएंगे और उस पर चलते चले जाएंगे। इसलिए ये बात बहुत पॉइंट की है, नोट करने की है कि हम किस तरीके से आगे बढ़े। तो इस खोज में हमारा जो पहला कदम है वो ये है कि अपनी समस्त बिखरी हुई मानसिक शक्तियों को हम एकत्रित कर लें और उन्हें जीवन और जीने की समस्या में लगा दें। इसको योग की भाषा में प्रत्याहार कहा जाता है। तो प्रत्याहार कहते हैं कि जब ध्यान में हम बैठे हैं और हम मन को किसी लक्ष्य पर लगा रखा है, चाहे श्वास पर लगा रखा है या किसी भीतरी ऑब्जेक्ट पर लगा रखा है, और धीरे से वो मन सरक करके दूसरी दिशा में चला गया है, भटक गया है, तो हमारा क्या काम होता है प्रत्याहार में कि जब हम जाग गए हैं, जब हम सजग हो गए कि हमारा मन भटक गया है, तो हम धीरे से बड़े प्यार के साथ मित्रवत, बिना कोई संघर्ष किए हुए, जैसे ही हमारा ध्यान उस पर जाता है, मन तुरंत अपने लक्ष्य पे लौट आता है। तो ये मन का बिखरना और बिखर करके सग मेरे हमारा अपना सजग होना, तो ये बहुत जरूरी है कि हम सांसारिक चीजों में हमारा जो मन बिखरा हुआ है, पहली शर्त ये भी हो गई कि जो मन बिखरा हुआ है उसको हम समेट करके लाए। और इसीलिए आप देखें जब विपश्यना के शिविरों में क्या करते हैं, शील का पालन पहला है, और पतंजलि योग में यम नियम पहला है, उसके बाद सारी गतिविधियां हैं। तो हम अपने मन को, अपने व्यवहार को यम नियमों में बांधें, शील में बांधें और तैयारी करें अगले चरण की। ऐसा भी नहीं होगा कि हम समाज में सीधे चले जाएंगे और हम नैतिकता, मॉरलिटी और हम चीजों का फॉलो फॉलो न करें, और हम सांसारिक उहापोह में फंसे रहेंगे, सांसारिक प्रलोभनों में फंसे रहें, और हम चाहें कि हम बुद्धिक स्तर पर चले जाएं, बुद्धि कोश का विकास कर लें, तो ये संभव नहीं है। जब तक हम अपने मन को सभी प्रकार की विषय वस्तुओं की खोज में निरुद्देश और बिना निर्देशन के भटकने देंगे, तब तब तक हम भ्रांति के जाल में उलझे ही रहेंगे और सत्य सदैव हमारी दृष्टि से ओझल रहेगा। ये ठीक है कि मन सत्य का हत्यारा है और शिष्य हत्यारे की हत्या कर दे। स्ले दी स्लेयर, वॉइस ऑफ द साइलेंस का। तो हम मन की हत्या तभी कर सकते हैं, अर्थात उसकी भ्रांतियों से परे देखने की क्षमता तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब चेतना का प्रकाश हम स्वयं मन पर केंद्रित कर दें और फिर ये देखने का प्रयत्न करें कि हमारी चेतना तक पहुंचने के पहले ही मन किस प्रकार प्रत्येक चीज को परिवर्तित और विकृत कर देता है। और मन के द्वारा उत्पन्न की गई भ्रांतियों का भान हमें तभी हो सकता है जब इसके माध्यम से चेतना तक पहुंचने वाली प्रत्येक चीज को देख पाने में हम समर्थ हो जाते हैं। दिस इज व्हाट जागरूकता, ये क्या है, अवेयरनेस, निरंतर जागरूकता और सतर्कता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन विवेक है। और विवेक वो क्षमता है जिसका सबसे ऊंचा स्वरूप जो है वो धीरे धीरे असत और जगत का नाश करके, असत जगत का जो असत्य जगत है उसका नाश करके हमें सत्य जगत का दर्शन कराता है। ये विचार प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है, आप इसको समझ ले, ये विचार नहीं है जो सजग होते हैं। सजगता उच्च लेवल की बात है, सजगता हायर लेवल की चीज है, ये बुद्धिक लेवल की चीज है, आत्मिक लेवल की चीज है। आप सोचते हैं कि मन ही मन को ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मन तो वैचारिक रूप से सक्रिय रहता है। तो ये विचार नहीं है, ये विचार प्रक्रिया नहीं है, ये चेतना का वो स्वरूप है जिसके सामने विचार प्रक्रियाएं होती हैं और विशाल दृश्य के रूप में गुजरती हैं। तो ये देखिए, चेतना का वो स्वरूप है सजगता, जिसके सामने से विचार गुजर रहे हैं, मन में उठते विचार गुजर रहे हैं। तो क्या हो गया, स्ले द स्लेयर का क्या मतलब हुआ, माइंड इज द ग्रेट स्लेयर ऑफ द ट्रूथ, स्ले द स्लेयर। तो मन का हनन कैसे करे, तो योग कहता है योग चित्त वृत्ति निरोधा,
चित्त पर चलने वाली जो वृत्तियां हैं, जो उसके क्रियाकलाप हैं, उसका निरोध करे, उसको सजगता से देखे। तो यानी कि सजगता वो चेतना हो गई जो हमारी चित्त की वृत्तियों को आकलन करती है, देखती है। कैसे करती है? निरपेक्ष भाव से देखती है। कैसे देखती है? एक ऐसे दृष्टिकोण से, न उसमें अच्छा देखती है, न उसमें वो बुरा देखती है, विटनेस करती है। इस भाव से वो देखती है। इसको साक्षी भाव से देखना कहते हैं। सिर्फ देखना, कोई एनालिसिस नहीं करना। और प्रकृति का एक बहुत बड़ा नियम है कि जब हम अपने विचारों को बिना एनालाइज किए हुए देखते हैं तो वो विचार वहां से तिरोहित हो जाते हैं। तो धन्यवाद भाई और बहनों, मैं आज यहीं पर समाप्त करूंगा, और अगले उसमें बाकी का जो पोर्शन है, उसे मुझे आदेश हुआ है हमारे प्रदीप जी भाई से कि हम उसे आगे उठाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका सभा में आने का, नरवरी जी का, प्रदीप जी का, और सभी दृश्य अदृश्य, हमारे लिए तो अदृश्य बहुत है यहाँ पर क्योंकि हमें तो स्क्रीन पर दिख नहीं रहे। अर्चना जी का दिखा था मुझे एक नोट आगे। तो मैं सभी को अपने हृदय से अभिवादन करता हूँ। अब आपसे मैं उन्मुख होता हूँ। आपके कोई प्रश्न है, आपको कुछ कहना है, आपको कुछ जोड़ना है, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो उसको सही करना है, तो भी आप आमंत्रित है, सादर आमंत्रित है। आप अपनी बात को रखें। धन्यवाद नरोरे जी। आप आवाज नहीं आ रही आपकी, नरवरी जी, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए। अभी यू कैन डू नाउ। हाँ, यस यस, हो गया। हो गया। नरवरी जी आइए। साउंड थोड़ा अब अभी देखिए तो। हेलो। नरवरी जी क्या कट डिस्कनेक्ट हो गया क्या? सर अब हाँ, हाँ आप बोलिए, आप बोलिए। अनम्यूट करना था ना, म्यूट तो आपका था, अब आ रहा है आवाज ना नहीं आ आवाज? रही थी। हाँ यस हाँ, सर। आवाज आ रहा है। यस सर। तो सर ये जो डेवलपमेंट ऑफ बुद्धि का आपने टॉपिक आज इस पर हमको जो समझाया, और उसका जो कंक्लूजन जो निकला सर, कि हमें दृढ़ता, स्ट्रेंथनेस, अनसेल्फिशनेस और प्योरिटी, इसका अगर ध्यान रखते हैं सर, तो हम हमारा जो बुद्धि का डेवलपमेंट निश्चित रूप से होगा। लेकिन इसमें मैं एक चीज और, जैसा कि हमारे तमिल साहब ने सेल्फ कल्चर में लिखा है, अ, गायत्री मंत्र का भी इसमें एक उल्लेख हुआ है सर। मैं इसको पढ़ा बिल्कुल। था। गायत्री मंत्र का भी इसमें वो उन्होंने आगे उल्लेख। आगे वो आगे विधियों में आएगा ना, अगले उसमें यस सर। जो नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में उसको लेना है ना, वो शायद 3 तारीख है। तो जी जी। विधियां तो अभी हमने छोड़ दी है ना, तो विधियां तो अभी आगे आएंगी। और और गायत्री आपने मंत्र इसको। पर आपको ज्यादा और भी उसमें विस्तृत देंगे, यस जो इस सर। पुस्तक में नहीं है, उसके अलावा भी आपका देंगे हम। थैंक यू सर। तो आपने आपको मन की पवित्रता के बारे में बताया, और स्पेशल रूप से जो मेरा प्रिय सब्जेक्ट है योगा का यम और नियम, जो हमारा अष्टांग योग है, उसको भी आपने इसमें कवर किया, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर हम बुद्धि का डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमको यम और नियम का पालन करना ही होगा। और इस तरह से जो आपने आज हमको सबको इसके बारे में विस्तृत बताया, लॉट ऑफ थैंक्स। शिंदे साहब हमारे आज इस क्लास में उपस्थित हैं। उन्होंने मुझे बार बार वो कहते हैं कि जब भी उज्जैन भी आए थे, वो जब भी उन्होंने कहा था जेनरोसिटी, उदारता, कंपेशन, ये हम हमेशा डेवलप रखें। इसमें सेल्फिशनेस को कहीं भी बीच में शामिल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है सर लाइफ में कि थोड़ी देर के लिए उतावला हो जाते हैं, या जनरसिटी को भूल जाते हैं, कंपेशन को भूल जाते हैं। अगर ये हमने करा तो निश्चित रूप से हमारे बुद्धि का डेवलपमेंट होगा। तो थैंक यू सो मच, मैंने ये ऐड किया सर।
और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो 22 मेंबर्स आज उपस्थित हैं, अगर कोई ऐड करना चाहे, कोई सजेशंस देना चाहे या कोई डाउट्स हो तो आज ही उसको क्लियर करें। हमारे साथ शिंदे साहब हैं, पांडे साहब हैं और महापात्रा सर हैं। तो प्लीज वन बाय वन अपने डाउट्स अपने ऐड करें। थैंक यू। मैं पूछूं कुछ? हाँ, परिचय दीजिए। अच्छा, मैं उषा हूँ, और आपने कहा कि विचार जो आते हैं उसको जाने दे, पर अगर जी, गलत विचार आया तो क्या करेंगे? गलत विचार आया है हाँ। तो अगर आपने उसको जान लिया है कि गलत है, हाँ। तो वो उस पर अगर आप उसमें इंडल्ज हो जाएंगे तो आप उसमें फंस जाएंगे। तो इसलिए एक बात समझें कि गलत विचार जो है वो एक नेगेटिव एनर्जी है, हम्म। और उसमें खतरा हमारा बना हुआ है फंसने का। अगर इन्वॉल्व हो गए, रिएक्ट कर दिया आपने ये सोच करके कि ये गलत विचार है और मेरे अंदर ये कहाँ से आ गया, इसे नहीं होना चाहिए, तो रिएक्ट ना करें। उसको कैसे देखें? ऐसे देखें, कई बार जैसे आप रोड पर खड़े हो जाए किनारे फुटपाथ पर और चुपचाप ट्रैफिक को जाते हुए देखते रहे खाली, तो आप पाएंगे कि आप सिर्फ देख रहे हैं, आप कोई रिएक्शन नहीं ले रहे हैं। चाहे भीड़ लगी है, चाहे जाम लगा है, कोई तेज जा रहा है, कोई धीमा जा रहा है, सिर्फ वॉच कर रहे हैं। तो वॉचिंग द थॉट का एक ये तरीका है कि जब आप वॉच करते हैं तो उस पर रिएक्शन न करें, अच्छा बुरा ना करें, और वो विचार है बस उसको आने दें और चला जाए, वो अपने आप चले जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे यदि आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो। और रिएक्ट करेंगे तो आप उसमें फिर फंस जाएंगे, और तमाम सारी चीजें उलझने आपको पैदा कर देंगी, एंजाइटी पैदा कर देंगी, अस्थिरता पैदा कर देंगी, और तो वो हमारे लिए दिक्कत का हो जाता है। इसीलिए वॉचिंग लिखा हुआ है, इसीलिए साक्षी भाव से देखना कहा जाता है। साक्षी भाव से क्या है कि हम सिर्फ विटनेस कर रहे हैं, उसमें हम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये बात सोचने की और अच्छी तरह समझने की। तो इसीलिए ये जो सजगता है, जो वॉच करता है, वो हमारा माइंड नहीं वॉच करता है। वो इसीलिए टैमरी जी ने कहा कि ये विचार प्रक्रिया नहीं है वॉच करने की। वॉच कहीं और से कोई और चेतना है ऊपर की, जो विकसित हो गई है कुछ, जो वॉच करती है हमारे अपने स्वभाव को, वॉच करती है व्यवहार को, वॉच करती है भावनाओं को, वॉच करती है भौतिक शरीर की क्रियाओं को, वॉच करती है। जब ये काम आप सतत करने लगते हैं, 24 घंटा करने लगते हैं, तब समझिए ध्यान एक तरह से ज्यादा फलीभूत होने लगता है। अच्छा, मतलब कि मैं ये नहीं सोचूं कि मेरा विचार है। नहीं, आपका है वो तो ठीक है, लेकिन वो नहीं, मैं खराब है। आइडेंटिफाई नहीं करूं, हाँ हाँ हाँ, मैं उससे बिल्कुल बिल्कुल। आइडेंटिफाई नहीं करूं अपने आप को। आपको आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब? यहाँ उससे जोड़ना नहीं है स्वयं को। हाँ, जब आप स्वयं को उल्टियाँ जोड़ना कर, नहीं है। तो आपको लगेगा ना कि हीन भावना उतरेगी, अरे मेरे इतने गंदे विचार हैं, तो फिर क्या होगा? डिप्रेशन होगा, फिर हमको लगेगा कि हम छोटे हो गए और हम तो इस रास्ते पर जा रहे थे, इस तरह के विचार हमारे अंदर कैसे आ गए। कुछ नहीं करना, वो सबके भीतर होते हैं, आप इससे बिल्कुल बाहर निकलिए। बस ओके। खाली इनको देखिए कि ये सबके भीतर हो, तो मेरे भीतर भी है, तो ये है, बना हुआ है, जाने दीजिए इसको। वॉच करिए, इन्वॉल्व मत होइए, उसको अच्छा बुरा मत कहिए, जाने दीजिए। इसलिए थियोसॉफी में मैडम ब्लाउस्की ने कहा कि देयर इज नो इविल। आप देखिए प्रकृति में इविल का कोई स्थान नहीं है। ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है जो सृष्टि को स्थित करने के लिए, सृष्टि के प्रकटीकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा है, जो दोनों मिल करके प्रकट करती है सृष्टि को। और नीचे के जो सब ह्यूमंस हैं, जो मनुष्य के नीचे हैं, इतर है, आप देखिए उसमें इविल कहाँ है? कहीं आपको कोई बुराई दिखाई पड़ती है? खनिज में कोई बुराई दिखती है? पशु पक्षियों में कोई बुराई दिखती है? पशुओं में कोई बुराई दिखती? कहीं नहीं दिखती। वृक्षों में कहीं नहीं दिखती। सिर्फ मनुष्य जो है अपनी ऊर्जा का नेगेटिव इस्तेमाल करके इस चीज को, इसलिए उसमें, इसलिए कृष्णमूर्ति जी ने अपनी उस छोटी सी सुंदर पुस्तक में उन्होंने कहा कि जो ईश्वर की योजना के साथ चलते हैं
वो उस योजना में उनके कर्म में पुरस्कार वहां होता है। तो अच्छा बुरा कुछ नहीं है। ईश्वर की योजना के साथ चलने वाले सब अच्छे अच्छे काम करते हैं। ईश्वर की योजना के विपरीत चलने वाले, जो सामंजस्य बिगाड़ता है, जो रूल है, जो नियम है, जो प्रकृति के कायदे कानून है, उनके विरुद्ध जो काम करता है वो गलत हो गया। तो इसका बात है सीधा सीधा कि हमें संकल्प ले लेना है कि ये आए हैं तो हम इसमें अब इस तरह के किसी काम में एकदम नहीं होंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत क्लैरिफिकेशन मिला, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। शिंदे साहब को प्रणाम मेरा। सर हाँ काइंडली एड समथिंग ऑन दिस टॉपिक सर। हाँ, Kindly एस add के something. पांडे जी, नमस्ते नमस्ते। सर, शिंदे जी साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आपने बहुत बहुत बढ़िया से बताया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई लाइक्ड इट एंड इट इज एसेंशियल नाउ टू एक्सप्लेन। This chapter itself is very important यस because सर। we are thinking of how we can develop our buddhic consciousness. जी सर। So this topic, I.K. Taimini has explained very nicely. You have also explained very nicely. I am very happy that this lecture was very good. Everybody should listen it. I can understand Hindi, so I completely listened it. Very nicely you have explained, even with the stories, etc., how it helps, how love helps to take a jump to the Buddhic consciousness. And also you have related with the HPB's mind is the slayer of the real, slay the slayer. This is very essential because lower mind is to be actually transcended because Right, it is the culprit on spiritual path. Lower mind is culprit on the spiritual right, and therefore it must be trained to merge into the higher mind. As you explained very nicely, the link is there that we call Antakarana, which links the lower mind with the higher mind. sir. Through the power within, we must resolve it daily, that one must offer oneself to the shrine of heart. Therefore, we are asked to meditate in the heart. We must keep the lamp of devotion burning, and we need to chant the praise of rather that power. Always you praise that power which guides us. It is within us. So always we must praise that love power. We must always praise that inner voice. We must always praise that intuitive perception. And we must learn to the heart feelings of each and everything. These are the different steps when we can jump from the Kama Manasa to Buddhi Manasa. It is a kind of initiation. We are thinking of initiation. Initiation takes place without, you have explained it, without good conduct and detachment. We know well good conduct. And detachment is detachment from the self-centeredness, detachment from the self-importance that needs to be totally diminished. And each body has got its consciousness that you said as Chetana. Physical body has its consciousness, and survival is its instinct. Astral body has got its consciousness. Desire is pulling it down, but love, it takes it to the upper side. And mind also has got power of intelligence. It must use that intelligence to see false as false and what is false in the truth. So if it understands these three things,
it can raise to the physical. It is therefore the master, or we can say Nagarjuna. Nagarjuna is the reincarnation of the Master K.H. Nagarjuna wisdom says Buddhic consciousness and Nirvanic consciousness. And also he said, Samsara is Nirvana and Nirvana is Samsara. Not different. Samsara is Nirvana and Nirvana is Samsara. So there is a slight difference between Buddhic consciousness and Nirvanic consciousness. So when we raise to that level, Buddhic consciousness, we see the unity with all. But in Nirvanic consciousness, there is no other. We are one with it. So this is how need to be understood. But I can add one thing. What is required to reach to this higher initiation? Initiation is to reach to the Buddhic consciousness. And next initiation, perfect initiation, is to reach to the Nirvanic consciousness. And what is needed for this is to know the feelings, pure heart is needed. To know the pain of others, sensitive consciousness is needed. And to know the God within, know the Master within, living faith is needed. And to know the humanity, or to know the man, to understand the man, human values are needed or humanity is needed. And thus to bring the golden age, noble ideas, as you said, positive thinking, noble ideas, beautiful thoughts are needed. And to live peacefully and abundantly, money is not needed. What is needed is health. Clean life is needed. So with this clean life, diminishing the selfishness, and we can slay the slayer and raise to the Buddhic consciousness. That is what Theosophy teaches us. Very nice. You have given very good explanation and also explained in very simple words with stories. Thank you, S.K. Pandeyji. Very nice. Keep it up. For the Hindi belt, you are really a great person. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Nanavre. You are great. You are doing service. You are bringing that divine will in action. Really wonderful, wonderful. Go ahead. Sir. Thank you. Anyone wants to add and any doubts to clear from the Shinde sir and Pandey sir? I hope that. हेलो Yeah. नर्मदा जी, मैं अर्चना पांडे बोल रही हूँ प्रयागराज से। हेलो जी जी जी, बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो ये कि बहुत अच्छा लगा ये व्याख्यान आपका। व्याख्यान आपके हमेशा ही जगाने वाले होते हैं हम लोगों को, और प्रेम अपने आप में सुरक्षा है। ये जो आपने जातक कहानी के माध्यम से बताया वो बहुत ही मर्म स्पर्शी रहा, और मन, लोअर माइंड कहें हम उसको, जो हम लोग को भगाता फिरता है दुनिया में, उसके ऊपर लगाम कसने के लिए भी आपने जिस तरह से बताया, जो तरीके बताए, वो बहुत अच्छे लगे। क्या मतलब ये कि बार बार ये जरूरत पड़ती कि कोई गाइड करे कि हाँ ये भटक रहा है तो उसको ठीक करना है। तो बहुत अच्छा लगा, और नहीं सुनती तो मिस करती, मतलब मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत अमूल्य चीज खो दी है जो आपके लेक्चर के माध्यम से, इसलिए सुना तो बहुत अच्छा लगा, और आगे भी लिंक भेजते रहेंगे तो मैं सुनती रहूंगी इसको। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। हाँ अर्चना जी, मैंने अभी आपका देखा थोड़ी देर पहले, तो मैंने देखा लिंक का, वो तभी मैंने भेजा। आपके 2 उस पर है, तो वो उसपे व्हाट्सएप पे ना दो लिंक दिखाई पड़ते हैं। जी हाँ, दोनों पे। थैंक यू सिस्टर अर्चना जी, बहुत अच्छा आपने ऐड किया। थैंक यू सो मच। और हम इसी तरह हमारे बुद्धि को डेवलप करते रहें, जो पॉइंट्स हमारे टूल्स बताए हैं सर ने,
तो हम आगे बढ़ते रहें और हमारे जीवन का उद्धार कर सके। थैंक यू सो मच। सिस्टर मितालिनी को प्रणाम कि आई होप द टाइम हो रहा है, तो सिस्टर से हम शांति पाठ के लिए निवेदन करते हैं। सिस्टर मितालिनी जी। नमस्ते, नमस्ते टू ऑल। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अगेन थैंक्स टू ऑल, और पांडे साहब को विशेष रूप से थैंक्स। धन्यवाद बहुत नरहरि बहुत जी। शुभकामनाएं, दशहरे की शुभकामनाएं सभी को।